जिस तरीके से स्टूडेंट अब जर्मनी स्टडी वीज़ा की तरफ जा रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाना शुरू हो चुके हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, स्टूडेंट उनको अपने माइंड में लेके घूम रहे हैं जर्मन स्टडी वीज़ा को लेकर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा जो इस टाइम पे वीडियो देख रहा है। तो अगर जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, जहां अप्लाई कर चुके हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में उनका आंसर थॉरली या डिटेल में दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन, जर्मनी के लिए सिर्फ आयल्स चलता है, आयल्स के बिना हम किसी और जो इंग्लिश टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा वीज़ा नहीं आएगा। ये एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर मैं ये कहूँ हमारे रिसेंटली 10 वीज़ा आए हैं, 10 में से 8 वीज़ा पीटी पे आए हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 में से 8 यानी कि 80% वीज़ा जो हैं वो पीटी पे आए हैं। यहाँ के तक के 2 वीज़ा, एक 50 पे आया है और एक 51, ओवरऑल स्कोर की बात कर रहा हूँ पीटी का, 50 स्कोर पे आया है ओवरऑल और 51 पे आया है। और ये आपको हैरानी होगी सुन के, 51 वाला जो वीज़ा आया वो मास्टर्स में आया है, वो बैचलर में नहीं आया, वो +2 वाले स्टूडेंट का नहीं आया, वो बैचलर वाले स्टूडेंट का आया है जो मास्टर के लिए जा रहा है। क्योंकि आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि मास्टर के लिए आपका लैंग्वेज स्कोर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसका 51 पे आया है। तो अगर आपने पीटी किया हुआ है, 52 53 स्कोर है या उससे ज़्यादा है, तो बेफिक्र हो जाइए, आपके जर्मनी वीज़ा के उतने ही चांसेस हैं जितने के आइल्स के साथ हैं। तो इस एक डाउट को, इस मिथ को दिमाग से निकालो कर बाहर फेंक दीजिए कि आपका पीटी के साथ वीज़ा नहीं आ सकता है। मैंने आपको 8 वीज़ा बताए, अगर लगता है नहीं आ सकता है, एक बार आप हमारे साथ प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा एक चीज़ माने जाने वाली है कि अगर मैं जर्मनी में जाता हूं तो मुझे जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के बिना वहां पे स्टडी नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं है। जितने भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं, तो उनमें जो स्टडी करवाई जाती है वो टोटली इंग्लिश है। तो एक तो ये हो गया कि आप जब वहाँ पे जाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में इंग्लिश में स्टडी करवाई जाती है, वैसे ही जर्मन के किसी भी कैंपस में इंग्लिश में आपको स्टडी करवाई जाती है। अगर आपने जर्मन वैसे चूज़ करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश में। और दूसरा, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है जहाँ पे आप लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ पे आमतौर पे ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जर्मन आपके लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने सीखनी है उसके भी अलग फ़ायदे हैं, आपको काम जो है पार्ट टाइम बढ़िया मिल जाता है। आगे चल के आपको जो पीआर में, अगर वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। तो जिस कंट्री में हम रहते हैं अगर उसकी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो बेनिफिट ही देती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपने देखना है, ऑप्शन है, सीखनी है कि नहीं सीखनी है। स्टडी आपकी जो है वो टोटल इंग्लिश में होगी। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं कि वहाँ पे तो स्टडी फ्री है। फ्री कहीं पे कुछ भी नहीं है जर्मनी में। हालांकि जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे नेचुरली है, थोड़ी बहुत फ्री भी है यूनिवर्सिटीज़ में और कम फीस भी है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनमें जितने भी स्टूडेंट जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया प्रोफाइल लिए बैठे होते हैं। वो यूरोप से जाते हैं, इवन के यूएस से आते हैं, यूके से आते हैं, तो वो स्टूडेंट के साथ मुकाबला करना पड़ता है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, आपने जर्मन कर रखी है, तो आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे आपकी फीस बहुत कम है, नॉमिनल है, 1500 यूरो है या नहीं है, ये है। लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मैं एवरेज, जहाँ रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो बिल्कुल आपको फीस देना पड़ेगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जर्मनी जो फीस है वो बहुत कम होता है। अगर आप इन यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताया, पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें फीस कम होती है या फ्री होती है, उसके अलावा भी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो भी आपकी फीस बहुत कम होती है। 7 से 8 लाख रुपया 1 साल की फीस है। मास्टर की फीस बता रहा हूँ, बैचलर की इससे भी कम है। तो फ्री है, लेकिन सबके लिए नहीं है। उनके लिए है जिनके प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है। तो इसको नोट कर लीजिए, सबके लिए फ्री या कम में नहीं है। और लास्ट में, हम जर्मनी में स्पाउस वीज़ा नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, जर्मनी में आप स्पाउस वीज़ा कर सकते हैं। आपके स्पाउस को वही राइट्स होंगे जैसे डिपेंडेंट वो कनाडा में जाता है, पहले ऑस्ट्रेलिया में जाता था, यूके में जाता था, वहाँ वो डिपेंडेंट के तौर पर जाएगा। उसको प्रॉपर फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं, वो पूरा
टाइम जो है वो काम कर सकता है, लेकिन इसमें छोटा सा एक कैच है, आपके स्पाउस को A1 लेवल करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए जर्मनी में स्टडी वीज़ा करते हैं, आपका स्पाउस जो है वो जो है स्पाउस वीज़ा लगाना चाहता है, तो उसको A1 जर्मन का लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, वो करना होगा। अदरवाइज सारा क्राइटेरिया बाकी का सेम है। अगर कनाडा से कंपेयर करें, बाकी सारा कुछ सेम है। आप स्टडी करते होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप वहाँ पर रहते हैं, स्टडी करते हैं, वो आपने सेंड करने हैं। इंडिया में आपकी हस्बैंड की जो प्रोफाइल है वो वैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बढ़िया स्टेबल हो, यहाँ पे स्टडी हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके प्रोफाइल में होनी चाहिए। लेकिन 101% स्पाउस वीज़ा हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके स्पाउस को A1 लेवल, जो स्पाउस वीज़ा पे जा रहा है उसको A1 लेवल करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आमतौर पे स्टूडेंट्स के माइंड में घूमते रहते हैं। अगर और भी क्वेश्चन घूम रहे हैं तो नीचे लिख दीजिए, उसकी अगली वीडियो में मैं आंसर कर दूंगा। लेकिन पीटी पे आप जा सकते हैं। जर्मन जरूरी नहीं है अगर जर्मनी में पढ़ना है, इसको ध्यान दे लीजिए। और स्टडी सब यूनिवर्सिटीज़ में फ्री नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फीस कम जरूर होती है। और लास्ट में स्पाउस वीज़ा हो सकता है, A1 लेवल आपको क्लियर करना होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिस गिनती में इस टाइम पे स्टूडेंट जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि ये एक नया कंट्री है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रोसेस भी नहीं पता है, तो उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।